अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक़्त मुल्क के जो हालात हैं ना, उस पे हम लोग सुबह-शाम बात करते हैं, ट्विटर पर सारा दिन आप लोगों को आगाही देते हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो अभी आपसे करनी है, बल्कि 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं। पंजाब हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और इमरान खान की ऑडियो लीक। इमरान खान की जो ऑडियो लीक हुई है, वो आपको इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में उसका कोई ख़ास एक हिस्सा सुनवाते हैं। सारी सुनानी जो है वो मुनासिब नहीं होगी, लेकिन मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा। पहले मैं ज़रा पंजाब हुकूमत वाले मामले पे बात कर लें। कल और परसों 2 बड़े अहम दिन थे। परसों हमने जब राणा मशहूदुल्लाह खान साहब से प्रोग्राम किया था, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने प्लान ए, बी, सी और वो तैयार करके रखा हुआ है। उन्होंने ये भी बताया था कि उनके ऑफ़िस में 150 से ज़ायद लोगों ने 20% लोगों की तादाद चाहिए होती है तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए। तो वो मोर देन इनफ 150 से ज़्यादा लोगों ने उस पर साइन किए थे, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे, जिन्होंने सिग्नेचर किए थे, तो वो तहरीक अदम एतमाद आज जमा करवा दी गई है। अच्छा, इसमें जो हमने सुबह व्लॉग किया था, उसमें आप लोगों को हमने ये बताया था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ पहले लाई जाएगी और उसके बाद वज़ीर आला के। लेकिन ये तीनों के खिलाफ ही अभी एक ही दफ़ा में तहरीक अदम एतमाद जो है ना, वो जमा करा दी गई है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस पर कैसे मतलब पहले किसके खिलाफ आई जाती है या पहले किसके खिलाफ की जाती है। लेकिन जो मुझे लग रहा है वो यही है कि ये पहले तहरीक अदम एतमाद जो है उस पर। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए आपको हाथ खड़े करके हाज़िरी लगवानी पड़ती है, लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो है वो खुफिया रायशुमारी होती है। अब डिप्टी और जो स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, इन दोनों के खिलाफ जब खुफिया रायशुमारी होगी, तो यहाँ पर आपको बड़े सरप्राइज मिलेंगे। तादाद जो है ना वो बहुत ऊपर जाएगी, क्योंकि इस वक्त लोग इमरान खान के रवैये से, इमरान खान की सियासत से, खुद इमरान खान के पार्टी के जो लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा तंग है कि ये रवैया मुनासिब नहीं है। ये मुल्क के लिए किसी भी तरह से जो सूटेबल नहीं है इस वक्त। जिन हालात में मुल्क इमरान खान साहब ने खुद ही पहुंचाया है, और अब वो चाहते हैं कि ये मुल्क बैंक हो जाए। दूसरी दुनिया मुल्कों की मिसालें देते हैं, क्योंकि उनको डर, खौफ, खतरा नहीं है। देखें, अगर आप, वो एक बहुत पहले की बात है कि एक बच्चा जो है ना वो गुम हो जाता है, तो 2 माएँ क्लेम ये करती हैं कि ये बच्चा जो है मेरा है, और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उस दौर में काज़ी साहब के पास ले जाया जाता है। तो काज़ी साहब कहते हैं कि ये तो यार किस तरफ से बात नहीं हो रही, बच्चा बोल नहीं रहा, बच्चा बोल पा नहीं रहा, छोटा है, तो उसका क्या तरीकाकार है? तो काज़ी साहब ने कहा इसका तरीकाकार ये है जी कि एक कसाई को बुलाएं और बच्चे को 2 हिस्सों में तकसीम करें और आधा-आधा हिस्सा दे दें। अब जो ओरिजिनल माँ थी, उन्होंने कहा जी ये मेरा बच्चा नहीं है, आप इसको काटें ना। जो दूसरी ने कहा था हाँ ठीक है जी, आधा दे दें। लेकिन जो ओरिजिनल, जो उसकी माँ थी, वो अंदर से दर्द और तकलीफ थी, तो उन्होंने कहा थी कि ना काटें जी, आप बच्चा इनको दे दें। मैं इस बच्चे के बगैर रह लूँगी, ये मेरा बच्चा नहीं है। तो काज़ी साहब ने कहा कि ये बच्चा एक्चुअली इसी का है। तो जो मुल्क को जो मुल्क से प्यार करते हैं, जो मुल्क से जिनको उन्स है, वो चाहे वो एमपी है, एमएनए है, जिनको पता है कि यार हमारा मुल्क कहाँ तक ले आए थे इमरान खान साहब, और अब भी वो इस बात पर खुश हैं कि मुल्क बैंकरप्ट हो रहा है, और इन लोगों ने बैंकरप्ट कर दिया 6 महीने में, इन लोगों ने मुल्क तबाह कर दिया, इसलिए इन लोगों को निकाले और हमें लेके आए। कमाल है यार। तो इमरान खान साहब अब 21 को, जो कि अब कल, आज 20 है, तो कल ये जो गवर्नर साहब हैं, उन्होंने परवेज रईस साहब को शाम 4 बजे एतमाद के वोट के लिए कहा है, इजलास बुला लिया है। अब वो जो इजलास में कार्रवाई होगी, हम देखेंगे कि आने वाले अगले 2-4 दिन कितने अहम हैं, और उसमें तो कोई शक ही नहीं है, 2-4 दिन बहुत अहम है। और इन 2-4 दिनों में आपको पता लगेगा कि 2-4 दिन जो हैं वो कैसे करके गुजरते हैं, और क्या होता है, कौन से घोड़े कितने भागते हैं, कहाँ से किसको पकड़ा जाता है और कहाँ पे किसको रखा जाता है। बहुत सारे नाम आ रहे हैं अभी से कि पंजाब से कौन उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के या पीटीएम के। बहुत सारे नाम हैं जो हमें बताए जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे भी कोई भी नाम नहीं लेंगे कि ये मुनासिब अमल नहीं है कि हम किसी एक का नाम ले दें, क्योंकि 4-5 लोगों के नाम हम हमें हमें पता लगा है, ये हमारे तक मैसेज आए हैं, ये हमें हमारे सोर्स जो है बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई एक नाम ले देना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, और ना ही वो 4-5 नाम लेने मुनासिब है। इसलिए थोड़ा सा इंतजार कर लें, वो नाम भी सामने आ जाएगा जी। मुल्क के लिए देखें, इस वक्त मुल्क के तमाम अदारे एक जगह पे एक पेज पर हैं, इसलिए कि मुल्क के तमाम अदारों को मुल्क की मईशत का पता है कि इस वक्त मुल्क की मईशत कहाँ खड़ी है। तो इसलिए कोई भी इसमें कोई रुकावट डालने की कोशिश नहीं करेगा, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो कोई दूसरे अदारे हों। उनको इस बात का अंदाजा है
कि मुल्क इस वक्त तक कहां पर पहुंचा हुआ है, मुल्क इस वक्त क्या हालत है। खुदा के वास्ते इमरान खान साहब को तो ये बात समझ आना बहुत मुश्किल काम है कि इमरान खान साहब तो ये बात किसी भी तरह से नहीं समझ सकेंगे, लेकिन ये समझने वालों को ये बात समझ आ रही है कि इमरान खान साहब माफी दे दो, मुल्क वाकई बहुत बड़े क्राइसिस में चल रहा है। इसलिए ये असम्बलियां तोड़ना और ये करना, इंतजार कर लें, अब आपकी बारी आएगी तो आप अपनी बारी पे खेल लीजिएगा। जब आप इलेक्शन का टाइम आएगा, इलेक्शन का वक्त होगा, डर इमरान खान साहब को ये है कि असम्बली मजीद एक साल एक्सटेंड होगी और मुल्क के हालात बेहतर हो गया, डॉलर, पेट्रोल, बिजली, गैस, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का फिर दोबारा राइवल होना शुरू हो गया, तो फिर इमरान खान की सियासत खत्म हो जाएगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इमरान खान की सियासत सिर्फ और सिर्फ दूसरों की नाकामी पर है, अपनी कामयाबी कोई नहीं, अपना कारनामा कोई नहीं, अपना कोई ऐसा प्रोजेक्ट कोई नहीं है जो दिखाकर आप लोगों से वोट मांगा जाए। एक ही प्रोजेक्ट है इमरान खान साहब का, और वो है किसी भी तरह से ये हुकूमत नाकाम हो जाए ताकि इमरान खान साहब को उसका कोई फायदा हो जाए। जी, इमरान खान साहब की ऑडियो कॉल, पहले आपको वो ऑडियो कॉल सुनाए और फिर उस पर बात करते हैं। पहले ये ऑडियो सुनिए। तुम सो तो नहीं गए? तो जल्दी से आओ वापस ना। कैसे आओ? क्या सर, तबीयत ठीक नहीं और इस वक्त सो सोर दैट आई एम इन बेड। तुमने मेरा क्या हाल किया? मैं अभी वो डॉक्टर को निकाल कर तो नहीं दिखा सकती, बदतमीज। तो क्या करने लगी? अब तुम नहीं आ सकती? नहीं, मैं नहीं आ सकती। आई कांट लीव हर लाइक दिस ना। मेरे उसको वो न्यूबलाइजर वगैरह की जरूरत है। फिर कब? अगले कब? सो सोर, आई वांट टू किल यू। ये I'm in bed. हाँ? Can we meet tomorrow? हाँ? Are you free tomorrow? मैं देखता हूँ अगर वो मेरे सारी मेरे बच्चे आ रहे हैं ना परसों, मेरी फैमिली ना आ जाए, मैं कोशिश करता हूँ, उनको जरा डिले करता हूँ। ओके ठीक है, तुम अपनी फैमिली को फिर मुझे बता देना, ठीक है? मैं तुम्हें सुबह बताता हूँ। नहीं, मुझे नहीं, सुबह बताता हूँ तुम्हें। ओके, हाँ, सुबह बता देना, ठीक है? ओके। ये 70 साल के एक बूढ़े इमरान खान की आवाज है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर इस वक्त एक बहुत बड़ी बहस चल रही है, और इनके साथ कौन सी खातून है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, और ना मैं इस बहस में पढ़ना चाहता हूं कि ये बिल्कुल मुनासिब अमल नहीं है। हम नहीं चाहते कि इस तरह का जो कल्चर है वो आगे बढ़ाया जाए। खुदारा ये जो भी हैं, इसके पीछे जो भी लोग हैं, वो खुदा का खौफ करें इस मुल्क पर, इस मुल्क के सियासतदानों पर। वो मतलब ये असली है, नकली है, इमरान खान की शख्सियत, इमरान खान के बचपन, इमरान खान की जवानी, इमरान खान की हरकतें, इंडिया और आई डोंट नो अमेरिका, उसकी नजायज बेटी, मैं उन चक्करों में नहीं बढ़ना चाहता। मैं शायद आप लोग चाहते हैं कि इस पे कोई मैं बात करूं, लेकिन मेरे ख्याल में मैं कम अज कम क्या इस पे बात करूं। अब आप लोगों ने ऑडियो सुन ली है, अब आप लोग खुद ही फैसला कर लें कि इमरान खान साहब क्या है। इमरान खान साहब रियासत मदीना के नारे लगाकर मेरे और आपके बच्चों को एक ऐसा पाकिस्तान देने के वादे करके जिसमें हम ना किसी के गुलाम होंगे, ना हम किसी के जेर असर होंगे, और हम जिंदगियां जो हैं वो जब रियासत मदीना बनी थी वो वाली गुजारेंगे। और रियासत मदीना बनाने वालों की हरकतें, मेरे ख्याल में इस पे कोई मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं चाहूँ तो इस पे बहुत बोल सकता हूँ, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, लेकिन मैं अपनी तरबियत के हाथों मजबूर इमरान खान की इस हरकत पर कोई बात नहीं कर रहा। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें। ऑडियो आपने सुन ली है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे।